क्रिएटर्स हैं जैसा अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो और भी भविष्य में ऐड हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए सक्सेस स्टोरीज, ये तो बस जो होता है ना कमेंट लोग करते हैं ना कि हमको ये फायदा मिला, देखिए जैसे ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि इससे क्या हुआ, इनको बहुत ग्रेट हेल्प हुआ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो जाता है और जो हमको क्या होता है सीखने को मिलता है। इसी तरह सब अपना अपना बता रहे, स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, तो बस इतना मेन है। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं मेन एरिया पे, तो ये हमारा 2 है, कोर्स सर्च और कोर्स कैटलॉग। जैसे अकाउंटिंग पे कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या सर्च करके लिखेंगे, अकाउंटिंग सर्च वाला भी करेंगे, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट है ना, बिजनेस स्टडीज है तो वो जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, कोई कंप्यूटर वाला कोर्स है तो उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे हैकिंग लिख सकते हैं, ये सब कुछ भी ऐसे करते हैं। अब हम लोग को शुरू में पहले, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो हम लोग को कहाँ देखना है, कोर्स कैटलॉग, जो पूरा लिस्ट है, बंडल ऑफ कोर्सेस है, ठीक है, बंडल कैटलॉग। अब देखिए इसमें अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है, पॉपुलर कोर्स जो ज्यादा इनका फ्लोट कर रहा है, चल रहा है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग जो लोग बिल्डिंग और ये सब बनाते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर बोलते हैं ना, डिजाइन बनाते हैं उसका। फिर एनुअल रिफ्रेशर कोर्स, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्रामिंग टीचिंग, ये हम लोग के लिए होता है, मेरे प्रोफेसर जो होते हैं ना, उन लोग रिफ्रेश करते कि क्या नया चीज आया या कोई जो हम लोग को जानना चाहिए। तो हम ये जैसे किए, एक किए दिल्ली से किए और एक केरला यूनिवर्सिटी, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए, केरला यूनिवर्सिटी से श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उससे कोर्स किए और उसी समय साथ में ही कर दिए थे केरला यूनिवर्सिटी का, ठीक है। फिर डिजाइन जो लोग जाना चाहते हैं, टीचिंग एजुकेशन, टीचर्स के लिए ये वाला भी हो गया कैटेगरी, ठीक है। फिर एनर्जी, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी, इसी तरह इंजीनियरिंग है, साइंस का है, देखिए आर्ट्स ह्यूमैनिटीज है, लॉ का है, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, हमारे लिए कौन सा एरिया है, अभी कॉमर्स हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग सीधे इसमें जा सकते हैं, है ना। फिर मैथ्स एंड साइंस है, मैथ्स का अगर आपको सीखना है, कंपटीशन को कोई एग्जाम है उसका कुछ मैथ्स का जानना है, ठीक है, तो यहाँ कोर्स भी होगा और सब्जेक्ट्स भी होगा अलग अलग, उसके हिसाब से तो आप चेक कर सकते हैं किसमें जाना है। नेपटेल डोमेन, तो इसमें ये नेपटेल का ही अपना कोर्स है, जो कोऑर्डिनेटर में देख रहे थे हम लोग, इनका नाम है ना, तो ये क्या क्या फ्लोट किए हैं तो इनका सीधे जाके हम लोग चेक कर सकते हैं, या अलग अलग जो भी ये ऑफर कर रहे हैं। स्कूल का देख सकते हैं, और एक ही बार में सबका देखना है तो कहाँ चले जाएंगे, व्यू, तो जो जो कोर्स है सब दिखेगा आपको। क्लियर है, तो हम लोग चलिए अभी कॉमर्स में, तो एक बार इसको कॉमर्स में ही जाके चेक करते हैं। देखिए कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में हम लोग चले गए, इतना सारा सब्जेक्ट्स है हमारा, देखिए क्या क्या है, एनालिटिक्स एंड डिजिटल साइंसेस, अकाउंटेंसी आ गया, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स सीधे, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइनेंस है, एचआरएम एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट स्टडीज, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, पब्लिक पॉलिसी, स्ट्रेटजी, टैक्सेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब क्लियर हो गया सबको। एक ही बार में देखना चाहते हैं तो किस कैटेगरी का, इसका कॉमर्स का, तो किसमें चल जाएंगे, व्यू। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलिए किसका चेक करें, आप लोग बोलिए, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, किसका चेक करना चाहते हैं, अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटेंसी में चले। देखिए अलग अलग है, जैसे आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे बीकॉम एमकॉम में, आगे जैसे जाएंगे तो फाइनेंस, एचआरएम, ये सब सब्जेक्ट भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दो रहता है, अभी इसमें अपकमिंग मतलब जो अभी चल रहा है, जिसका एनरोलमेंट क्या है, ओपन। एनरोलमेंट मतलब क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर हो गया, इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर सबको। और ये क्या है, ऑनगोइंग मतलब चालू हो गया, एनरोलमेंट बंद हो गया, आप ज्वाइन नहीं कर सकते, उसका डेट क्या हो गया, पार हो गया। क्लियर हो गया, जैसे इसमें टाइम दिया गया था कि 2 अप्रैल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो डेट तो पार हो गया ना। क्लियर है, और तो डेट पार हो गया तो कहां चल गया, सिर्फ ऑनगोइंग में, अब स्टार्ट हो गया, उसका पढ़ाई स्टार्ट हो गया। पढ़ाई कभी स्टार्ट भी हो जाता है लेकिन एनरोलमेंट चालू रहता है, तो वो तब आपको कहां दिखेगा, यहाँ दिखेगा, लेकिन यहाँ से हट गया तो आप ज्वाइन नहीं कर रहे। क्लियर है, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा शुरू से ही अगर हम सर्च करते रहेंगे कि हमको ये कोर्स करना है, अगर हमको याद है तो हम उसको बार बार चेक करते रहेंगे, आया क्या ये कोर्स, आया क्या कोर्स, है ना। क्लियर हो गया, तो अब हम देखते हैं ऑनगोइंग या एनरोलमेंट इसका क्लोज हो गया है, तो इसमें अभी फिलहाल जैसे आप लोग देख रहे हैं कोई कोर्स नहीं है, तो अभी इसका मतलब इसमें कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। हो सकता है नेट का भी इश्यू हो, ठीक है, देखते हैं नेट का इश्यू है कि क्या है, पीछे जाके एक बार फिर से जाके पता चलेगा। नेट का भी इश्यू हो सकता है, इसीलिए हमारे में भी यही दिखाया था। हाँ? हमारे में भी नहीं दिखाया, आपके में वही है, वही है। तो मतलब इसमें अभी कोर्स नहीं है, ठीक है। चलिए अब बाहर जाते हैं, दूसरा में जाके देखते हैं।
चलिए किसमें आप जाए, बोलिए सेकंड, बोलिए कोई भी बोलिए। फाइनेंस का है, फाइनेंस। इसी तरह कोई भी, जैसे साइंस वाले हैं तो साइंस, आर्ट्स है तो आर्ट, वो चेक कर सकते हैं, इसमें भी नहीं है। हाँ देखिए आ गया ना, इसमें फाइनेंस में अपकमिंग में नहीं है, लेकिन ऐसा कोर्सेज, ये क्या हो गया, इसका एडमिशन क्लोज हो गया। कौन कौन से कोर्स है देखिए, आ गया पूरा लिस्ट दिख रहा है सबको। अब देखिए, अब आपको चूज करना एआई, ये बहुत अभी रिसेंट चला हुआ है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई को एआई क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए ये 10 वीक का कोर्स है। 10 वीक मतलब एक वीक होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, संडे मंडे या मंडे से, तो मंडे से संडे 7 दिन, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन, कितना हो गया पूरा, कितना बार, 10 बार, तो 10 वीक हो गया। तो कितना वीक का कोर्स है, 10 वीक का। स्टार्ट कब से हुआ है देखिए, जुलाई 15, 2025। हम लोग एडमिशन ले सकते हैं नहीं, क्योंकि हम लोग किसमें है, एनरोलमेंट क्लोज वाला देख रहे हैं, तो ये क्लोज हो गया। तो अगर फिर से एडमिशन लेना तो वेट करिए, अगला बार आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे 10 वीक ओवर हो सकता है, फिर से क्लोज करते हैं, हाँ ठीक है। इसी तरह देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस मार्केट है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, समझ गए कोर्स को, देखना समझ गए। देखिए इस तरह से आप कोर्स, जैसे बैंकिंग का पढ़ना है और ये अगर होता किसमें, अपकमिंग में, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंकिंग वाला में जाते और उसको ज्वाइन करते हैं। हाँ तो अभी इसमें तो कोर्स नहीं है, तो हम लोग पीछे जाते हैं। देखते हैं अपकमिंग वाला में किसी में है क्या, किसको चेक करें, एचआरएम बोल रहे थे, टैक्स, ठीक है। देखते हैं अपकमिंग किसमें आएगा, तब ना आगे बढ़ पाएंगे हम लोग, क्योंकि मेन अब क्या है, आपको सिखाना है एनरोल कैसे होते हैं हम लोग। इसमें भी नहीं, पीछे बढ़ते हैं, चलिए पीछे किसमें चले, अब टैक्स में बढ़ सकते हैं। इसमें व्यू ऑल में चल जाते हैं, एक ही बार में जिसका होगा तो आ जाएगा, है ना। व्यू ऑल में चले गए हम लोग, आप देखिए आ गया ना, तो किसी ना किसी का होगा। देखिए ये सब है कोर्सेज, हाँ तो देखिए ये सब सेल्फ पेज जो लिखा हुआ है, सेल्फ पेज मतलब इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका कोई डेट नहीं है। हाँ डेट होगा तो हमको उसमें जो, तब हम जब जिस डेट से स्टार्ट होगा उस डेट से हम लोग पढ़ पाएंगे, और डेट नहीं है तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, इसका कोई एंड डेट ये नहीं है ना। सेल्फ पेज क्या होता है, जैसे अपने पास कंप्यूटर है, गेम उसमें इंस्टॉल है तो कभी भी खेल लेते हैं ना, अपने हिसाब से खेलते हैं ना, उसी तरह ये है सेल्फ पेज। अब आपका पेज से चलेगा, जैसे आप जब करना चाहे, आज खोले तो आज पढ़िए, फिर 5 दिन बाद खोले तो 5 दिन बाद, कोई इसका टाइम फिक्स नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लेते हैं हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस एंड सोसाइटी में चलेगा, ठीक है। चलिए इसमें चलना, ठीक है। तो ये नया नया टेक्नोलॉजी क्या आया है बिजनेस में और सोसाइटी में, उसके बारे में ये कोर्स है। तो देखिए आ गए, तो इस तरह से कोर्स प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू क्या होता है, उसका एक झलक, ट्रेलर होता है ना जैसे, हाँ फिल्म का ट्रेलर प्रमोशन भी करता है ना, उसी तरह ये है। देखिए तो इसमें जो इंस्ट्रक्टर हैं जो हैं वो बताएंगे थोड़ा कोर्स के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो है, देख लीजिएगा किसी का भी, है ना। क्लियर हो गया आपको। तो ये वीडियो में उसके बारे में झलक देंगे कि इस कोर्स में हम लोग नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। और यहाँ पे उसका देखिए लिखित में टेक्स्ट है, हाँ कि क्या नए कोर्स के बारे में, कि नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, बिजनेस ऑपरेशन एनवायरनमेंट पिछले 30 सालों में क्या हो गया, चेंज हो गया है। नया टेक्नोलॉजी जैसे एआई आ गया, एमएल आ गया, मशीन लर्निंग, क्लाउड आ गया कि ऑनलाइन ही आप स्टोर रहता है, वहां से हम लोग देख सकते हैं। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, जो हमारा बिजनेस डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है, कस्टमर एक्सपीरियंस को क्या करता है, अच्छा करता है। इसी तरह इस कोर्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। अब देखिए इसका समरी है। इसी तरह हर कोर्स का आपको क्या मिल जाएगा, समरी मिल जाएगा। जो थोड़ा है उसका हो जाएगा। यहाँ समरी दिया हुआ है कोर्स का, है ना। जैसे कोर्स का स्टेटस क्या है, अपकमिंग, क्योंकि सेल्फ पेज से कभी भी आप इसको कर सकते हैं ना, तो ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स टाइप दिया हुआ है तो नॉट एप्लीकेबल कि इनके लिए, कोर्स टाइप में कि किसके लिए या किस तरह का कोर्स है। कोर्स कंटेंट लैंग्वेज, तो इंग्लिश का ये लैंग्वेज लिखा हुआ है इंग्लिश। सेल्फ पेज है, ठीक है। ड्यूरेशन, देखिए ड्यूरेशन सेल्फ पेज से मतलब क्या होता है, अपने आपके हिसाब से तो कोई ड्यूरेशन नहीं। कैटेगरी, ठीक है, तो यहाँ पे जिनके लिए वो है लेवल में है, जिनके लिए जैसे पोस्ट ग्रेजुएट वाले के लिए जो एमकॉम एमए कर लिए हैं वो लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यस सर। यहाँ पे कोर्स लेआउट दिया हुआ है। कोर्स लेआउट क्या होता है,
कोर्स के बारे में जो शॉर्ट में सिलेबस होता है, जैसे आप लोग है ना यूनिट 1 यूनिट 2, उसी तरह यहाँ पे क्या कोर्स लेआउट पहला वीक 1 में क्या पढ़ेंगे, नेविगेटिंग द टेक हॉरिजॉन की टेक्नोलॉजी का जो अलग अलग क्षेत्र है उसके बारे में। दूसरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ओवरव्यू, केस स्टडीज। इसी तरह देखिए वीक 6 तक लिखा हुआ है, ये सबको ये 6 वीक का कोर्स है तो 6 वीक का। और फिर क्या करना है, इतना पढ़ लिए, थोड़ा जानकारी लेंगे, फिर क्या करेंगे, ज्वाइन। बस ये आपका लास्ट स्टेप है, ज्वाइन करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ज्वाइन को जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन अभी थोड़ा ऐसे हो गया है, जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले जैसे फॉर्म भरते हैं ना कोई, वो आएगा, नाम बताइए, किस कॉलेज स्कूल में है वो बताइए, एज बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, ईमेल बताइए, ये सब आपसे फिर से पूछा जाएगा जब भी आप एक कोर्स में एनरोल करेंगे। क्लियर हो गया सबको? तो वो जब हम लोग भर देंगे तो फिर क्या हो जाता है, ज्वाइन। फिर वो आएगा कि फाइनली आप क्या करना चाह रहे हैं, ज्वाइन। क्लियर हो गया? तो ये जो डिटेल अभी एक कोर्स में आप भर देंगे ना सारा, शुरू में भरने में टाइम लगेगा ना, जैसे फॉर्म पहला बार भर रहे हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन एक बार भर लेंगे तो वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। फिर अगला कोर्स में बस जो आप पहले भरे हैं वो इन्फॉर्मेशन फिर से आ जाएगा, आपको बस क्या करना पड़ता है, ओके ओके, अगर सेम है तो ओके। लेकिन कभी कभी बदलता है, क्या बदलता है, जैसे एज चेंज होता है, अगले साल आपका एज बढ़ जाएगा ना, वो हो जाएगा। हो सकता है आप ईमेल चेंज कर दिए हो, बहुत लोग अपना नाम भी चेंज कर देते हैं, होता है, ठीक है, कि नाम चेंज हो गया, इंस्टीट्यूट चेंज हो सकता है, स्कूल कॉलेज चेंज हो सकता है आपका, तो एक बार देख लेना होता है कि सब चीज ठीक भरा हुआ है कि नहीं, और फिर क्या करना होता है, ज्वाइन। क्लियर हो गया? तो पहली बार में ज्वाइन जब करिएगा तो सारा डिटेल्स डालना पड़ता है, उसके बाद से बस चेक करना पड़ता है कोई और कोर्स में अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे। क्लियर हो गया सबको? यस तो सर। एक बार ज्वाइन आप कर लिए और वो कोर्स अगर चालू है या जिस दिन से चालू होने वाला है आपके कोर्स में आ जाएगा, आपका जो ऊपर में जैसे मेन्यू रहता है ना उसमें आ जाएगा, और आप क्या कर सकते हैं, अपने कोर्स में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका वीडियो देख सकते हैं, कोई असाइनमेंट आया है तो असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? तो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो इसके आगे वाला भी हम लोग करेंगे, ठीक है? तो अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए खुद से, कि कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप जिस चीज में भी आपको लगता है जानकारी चाहिए या रिफ्रेश करना है या पीछे लग रहा है कि हमको नहीं आता है, तो आप किसी भी क्लास का जिसका भी कोर्स चल रहा है उसको पढ़ सकते हैं, है ना, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, या जैसे कोई और भी कोर्सेस है। बहुत बार क्या होता है, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर कोर्स आता है, इंग्लिश सीखने के ऊपर कोर्स आता है, ठीक है, कैसे आप हैप्पी रह सकते हैं, हैप्पीनेस के ऊपर कोर्स आता है, बॉडी लैंग्वेज कैसा हो, है ना, हेल्थ के ऊपर आता है। तो अलग अलग तरह का कोर्स है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं है, इसका बड़ा क्या है, स्कोप ज्यादा है, ठीक है। तो जरूर यूज करिए इसको, क्योंकि ये हम लोग को क्या है, आगे बढ़ाने में मदद करता है। सरकार का इनिशिएटिव, सबसे अच्छा बात सरकार का है ये, तो इसमें फंसने का या कुछ गड़बड़ होने का चांस बहुत ना के बराबर है ना, क्योंकि सरकारी फ्लोट करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बस एग्जाम का, अच्छा एग्जाम जब होगा तो उसका जो डेट आ जाता है और नोटिस भी आ जाएगा, आपको ईमेल पे भी चल जाएगा, क्योंकि लॉगिन किए ना इसमें, और ईमेल अभी आप कोर्स ज्वाइन करते समय डालेंगे ना तो सारा ईमेल में आते रहता है कि आप क्या करिए, इसमें आप इसका एग्जाम का स्टार्ट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हो, और एग्जाम अगर आपको देना है तो दे सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे एग्जाम नहीं देना था, बस सीखना था, तो एग्जाम का जरूरत नहीं है फिर, और आपको चाहिए था सर्टिफिकेट, तो क्या है, जरूरत है, ठीक है। जैसे इससे पहले हम वीडियो बनाए हैं तो हम आपको उसमें ऑलरेडी दिखाए हुए हैं, देखिए हम कोर्स किए हैं कुछ, उसका सर्टिफिकेट भी दिखाए हुए हैं, भेजे ना आप लोगों को भी ग्रुप में, देखे ना, अभी तो कुछ दिन पहले भेजे, है ना, ठीक है, फिर से भेज देंगे अगर नहीं देखे तो। सर्टिफिकेट ये रहता है, आप मिलता है सर्टिफिकेट जब आप पास कर जाएंगे, तो क्या है, हम लोग यूज करना चाहिए कि नहीं, इसको करना चाहिए। बहुत ही अच्छा चीज है, आपका स्किल्स को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो आप लोग सब आप एनरोल करेंगे, और जो जो एनरोल करेंगे हमको नाम देंगे, हम लिस्ट उसका मेंटेन करेंगे, और उन लोगों को कोई दिक्कत होगी तो वो हमसे आके फिर बात कर सकते हैं इसके बारे में। क्लियर है? आपका नाम फिर हम लोग का कॉलेज रिकॉर्ड में जाएगा कि ये लोग रिकॉर्ड, ये लोग क्या किए, एनरोल कर दिए, और ये आपके लिए भी फायदा है, आपका बायोडाटा सीवी में आप लिखेंगे। क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, थैंक यू।